हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले एक फ़ोटो काफ़ी वायरल हो रही थी जिसमें सूचना के अधिकार के तहत यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से लोअर पीसीएस और पीसीएस के पदों का जायजा मांगा गया था। तो उसके बाद तो बहुत से मैसेजेस आए फेसबुक पेज पे भी और ईमेल के माध्यम से मेरे को कि लोअर पीसीएस की भर्ती आने वाली है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं करता हूँ मैं उस आरटीआई की या उस फोटो की जब तक हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। लेकिन जहाँ तक पता चला है कि जल्दी ही आपको लोअर पीसीएस की वैकेंसी देखने को मिल सकती है उत्तराखंड में। तो इसके संदर्भ में ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप लोअर पीसीएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इसके अंतर्गत बहुत से पद होते हैं जैसे नायब तहसीलदार हो गया, टैक्स ऑफिसर हो गया, पूर्ति अधिकारी हो गया, ठीक है, और जिला पंचायती राज में भी कुछ पद होते हैं इसके अंतर्गत। तो इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको लास्ट टाइम पे जो हमारा लोअर पीसीएस का फॉर्म आया था और उसकी फाइनल कट ऑफ क्या थी वो भी बताऊंगा वीडियो के अंत में। तब तक बने रहिएगा आप। तो सभी महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये और बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है दोस्तों, आपके करियर के लिहाज से भी देखें हम। और इसमें कौन कौन सी आपकी बुक्स रहेंगी, क्या इसमें प्लानिंग रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इस पर एक दूसरी वीडियो में जल्दी ही लेकर आऊँगा। आज हम केवल सिलेबस की बात करेंगे बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो उत्तराखंड पीसीएस की जो वैकेंसी आएगी वो तो अभी आनी है, वेटिंग में। उसमें हालांकि पद कम है लेकिन लोअर पीसीएस में काफ़ी पोस्ट देखने को मिलेंगी आपको। तो आज उत्तराखंड लोअर पीसीएस का ही सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि पीसीएस का जो मेन पीसीएस होता है अपर सर्विस का हमारा अलग पूरा सिलेबस है। यहाँ पर लोअर पीएससी सर्विस जो है हमारी उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये परीक्षा 3 चरणों में संपन्न होती है दोस्तों लोअर पीसीएस। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बोल सकते हैं, सबसे पॉपुलर जो पोस्ट है वो एनटी की है, नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार की पोस्ट बहुत अच्छी होती है दोस्तों, काफ़ी हैंडसम सैलरी है और उसके साथ साथ जो इसमें काम करने का तरीका है, एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है। आप ग्राउंड पे भी काम करते हो, आप ऑफिस में भी काम करते हो, बहुत अच्छी आपको रेपुटेशन इस जॉब में देखने को मिलेगी, ठीक है। और हालांकि चैलेंजिंग जॉब भी है, काफ़ी चैलेंजेस भी आते हैं इस जॉब में। अब बात करते हैं नायब तहसीलदार परीक्षा पैटर्न की। परीक्षा पैटर्न की मैं बात करता हूँ, या परीक्षा पूरा संपन्न होने तक ये परीक्षा 3 चरणों में विभाजित है। पहला जो स्तर है इसका ये है प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि प्री एग्ज़ाम जो होता है इसमें, ठीक है, प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम होता है आपका, वो इसमें पहला स्टेप है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो स्टेप है दोस्तों आपका, दूसरे स्टेप में होता है आपका मेंस एग्ज़ाम। मेंस में आपकी लिखित परीक्षा होती है और मेंस के अंतर्गत ही हम दूसरा चरण बोल सकते हैं। परीक्षा का तीसरा चरण होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, पीआई होता है इसमें, ठीक है। तो इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम प्रारंभिक परीक्षा पे, ठीक है। तो जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा है दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में आपके 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 150 प्रश्नों में 100 प्रश्न आपके जीएस से होते हैं और 50 प्रश्न आपके रीजनिंग और प्लस एलिमेंट्री मैथ से होते हैं। यानी कि 100 प्रश्नों में आपका आ जाएगा इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके साथ साथ पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, उत्तराखंड जीएस और उत्तराखंड करंट अफेयर्स। तो इतने क्वेश्चनों का समावेशन इस 100 वाली में मिलेगा आपको। और 50 प्रश्न बनेंगे रीजनिंग और आपका हमारा एलिमेंट्री मैथ से, ठीक है। तो अभी पूरा डिटेल में सिलेबस भी दिख जाएगा आपको। जैसे ही आप इसकी कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो इस कट ऑफ को क्लियर करने के बाद आपका प्रवेश होगा मेंस एग्जाम में। तो इसकी मुख्य परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, उसी पर मेरिट बनती है। प्रारंभिक परीक्षा केवल आपकी क्वालिफाइंग नेचर की है, इससे फाइनल मेरिट नहीं बनती, इससे आप केवल मेंस में जाते हैं। तो इसके बाद आपका दूसरा चरण शुरू होता है दोस्तों। दूसरा जो है लिखित परीक्षा आपकी होगी मुख्य परीक्षा में, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, मेंस में इसका जो होता है वो लिखित परीक्षा होती है, लाइक पीसीएस की तरह। तो लिखित परीक्षा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो लिखित परीक्षा में आपके 2 पेपर आएंगे। पहला पेपर होगा जीएस का और दूसरा पेपर होगा हमारा लैंग्वेज का, हम बोल सकते हैं निबंध और आलेखन इसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो 200 मार्क्स का आपका जीएस का पेपर होता है। वरियस जीएस के जितने भी हमारे पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चन बना होता है, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और इसके साथ साथ अन्य करंट अफेयर्स के जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 20 प्रश्न आते हैं हमारे मेंस के जीएस वाले पेपर में और 3 घंटे मिलते हैं आपको, ठीक है। और ऐसे ही निबंध और आलेखन में आपके 3 घंटे का समय रहता है, 5 प्रश्न पूछा जाता है। और निबंध और आलेखन प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अगर इसमें आप 35% नंबर नहीं ला पाएंगे तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपकी काउंटिंग ही नहीं होगी मेंस की। तो आपको जो निबंध लेखन यानी कि जो हमारा ये भाषा वाला पेपर है, इसमें आपको 35% नंबर लाने आवश्यक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, मुख्य परीक्षा संपन्न होने के बाद मुख्य परीक्षा में जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए रहेंगे, कट ऑफ मार्क्स आएगी, उसके बेस पर आपका व्यक्तित्व परीक्षा होती है, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो यानी कि ये पूरी भर्ती जो होती है ये मेंस और इंटरव्यू पे आधारित है, यानी कि आपका 200 का ये पेपर हो गया,
गया, और 200 का ये पेपर हो गया 400, और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू हो गया। यानी कि जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी 450 में बनेगी, ठीक है। तो 450 में आपकी फाइनल मेरिट बनती है टोटल, आउट ऑफ जितने भी आप नंबर लाएंगे। तो अभी हम कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे, लास्ट टाइम कट ऑफ क्या रहा था। तो 450 का पूरा पेपर होता है मेंस और इंटरव्यू लगा के। प्री केवल क्वालिफाइंग है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये है इस परीक्षा की पूरी प्रोसेस, जो कि आपको मैंने बिल्कुल सहज भाषा में समझा दिया। प्री के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं, ठीक है। प्री पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे मिलेंगे, और सभी क्या होंगे, MCQs होंगे, और इसके साथ साथ इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों डिटेल सिलेबस में, ठीक है। तो ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इसको मैं शेयर कर दूंगा पूरी PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल हमारा ओपन है, उसके लिए कोई भी लिंक की आवश्यकता नहीं है आपको। सीधे आपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना है और हमारे चैनल का नाम सर्च करना है, देवभूमि करियर पॉइंट। आपको हमारा चैनल दिखेगा, तो सीधे ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर जितने भी हम PDF देते हैं, जो भी वीडियोज़ के लिंक आते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको, तो वो मिलते रहेगी, ठीक है। तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अब आ जाते हैं सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा में। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो GS का सिलेबस रहेगा वो आप देख सकते हैं। देखिए, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन बनेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन बनेंगे, भारत का भूगोल और जननांकी से क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि सेंसस, समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर्स, और उत्तराखंड के इतिहास से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड की संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तराखंड का भूगोल और जननांकी, और इसके साथ साथ उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन, उत्तराखंड GS। यानी कि GS के जो 100 क्वेश्चन बनेंगे ना, मैं पहले बता चुका हूँ, प्रारंभिक परीक्षा में GS के जो 100 क्वेश्चन बनेंगे वो आपके जनरल नॉलेज प्लस उत्तराखंड जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से मिक्स रहेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। और जल्दी ही देखिए 15 अगस्त के बाद लोअर PCS के लिए उत्तराखंड स्पेशल बैच आपका लॉन्च कर दिया जाएगा। हमारे एप्लीकेशन पे वो कोर्स मिलेगा आपको। तो अगर आप उत्तराखंड, केवल उत्तराखंड का कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा आपने। प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से, या अगर आप प्ले स्टोर पे नहीं जाना चाहते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी एप्लीकेशन का लिंक दिया है। जो भी लोअर PCS की तैयारी कर रहे हैं या अपर PCS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उत्तराखंड ये GK का कोर्स बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा जो खंड है सामान्य बुद्धि परीक्षण में। तो आप देख सकते हैं इसमें आपकी जनरल रीजनिंग रहेगी, 50 क्वेश्चन बनेंगे, और इसमें आपके अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं सादृश्य, इमेज, जो वाले क्वेश्चन होते हैं, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क। देखिए, मैंने आपको बोला नहीं, एलिमेंट्री मैथ के तो तार्किक क्वेश्चन है वो बन जाते हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है। कुछ चित्र वाले आ जाते हैं आपके, नॉन वर्बल रीजनिंग होती है जो, ठीक है, वो बन जाएगी। बहुत सी चीज़ें आपको नॉर्मल अगर पेपर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वो पेपर हमारी प्लेलिस्ट पे है। अगर आप उत्तराखंड ओल्ड सॉल्व पेपर वाली एक प्लेलिस्ट है ना चैनल पे हमारे यूट्यूब के, वहाँ पे जाएंगे तो आपको ओल्ड पेपर मिल जाएगा, इसका समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़िए जल्दी, इसका हम, ये इंग्लिश में है पूरा सिलेबस, मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, फिर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद अगर हम आते हैं दोस्तों मेंस एग्जाम में। देखिए, तो मेंस एग्जाम में क्या क्या आएगा आपका, मैंने बता दिया। मेंस का जो GS का पेपर होगा पहला, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे मिलेंगे, और इसमें 20 प्रश्न होंगे। देखिए, और सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं इसमें, 20 के 20 प्रश्न करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें आपका ऑप्शनल है 20 में से 15 करने या 5 करने हैं, ऐसा नहीं है। 20 प्रश्न आएंगे टोटल, और 20 के 20 करने होंगे। ऑप्शन भी नहीं मिलता कि अथवा या का ऑप्शन भी नहीं मिलता है इसमें, कि ये प्रश्न हल करें या दूसरा करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य गठन के महत्व की समसामयिक घटना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। खेलकूद से क्वेश्चन बनेगा, भारत के इतिहास से क्वेश्चन बनेगा, भारतीय संविधान का आधारभूत ज्ञान से क्वेश्चन बनेंगे आपके मेंस में, लिखित क्वेश्चन ना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल और जो हमारी जनगणना है वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण से क्वेश्चन बनेगा। खासकर पर्यावरण से बहुत अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाता है UKPSC। भारतीय कृषि से क्वेश्चन बनेगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन बनेगा, उत्तराखंड के इतिहास से फिर से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, देखिए, उत्तराखंड इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड का राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश, ये सभी आपको हमारे कोर्स में मिल जाता है, जो कि प्री और मेंस दोनों में कारगर होगा ये कोर्स आपका। और ये कोर्स 15 अगस्त को लॉन्च होगा, ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड लोअर PCS के लिए जो कोर्स आएगा, केवल उत्तराखंड के लिए, ठीक है। और बहुत ही जेन्युइन रेट में मिल जाएगा अभी आपको, क्योंकि 15 अगस्त से 31 अगस्त तक हमने ऑफर चलाया, जिसमें आपको काफ़ी सारी छूट भी मिलने वाली है। तो ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए,
ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें एक टॉपिक और देखिए, सांख्यिकीय विश्लेषण आलेख और रेखा चित्र। इस भाग में अभ्यर्थी की सांख्यिकीय आलेखों और रेखा चित्रों के अनुरूप प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालने और उनका निर्वचन करने की योग्यता परीक्षण होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनेगा, सांख्यिकीय विश्लेषण वाला जो हम टॉपिक पढ़ते थे ना, जिसमें हमारी तार्किक क्षमता का यहाँ पे आकलन होगा। जैसे कि ग्राफ वाला क्वेश्चन इसमें बन सकता है, इसके अलावा इसमें परसेंटेज वाला क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा आना चाहिए, ये इसमें थोड़ा अलग है, बाकी तो कॉमन चीज़ है, जीएस से ही पूरा पेपर बनता है, सेकंड पेपर। ठीक है, इंग्लिश में पूरा देख सकते हैं, सिलेबस ये है। इसके बाद जो हमारा दूसरा पेपर होगा मेंस में, ठीक है, मेंस का जो दूसरा पेपर होगा वो हमने पढ़ लिया, वो किससे बनेगा हमारा, वो निबंध और आलेखन से बनेगा। उसमें निबंध वगैरह आएंगे या कोई हमारा टॉपिक आएगा, उस पर हमने पूरा डिस्कस करना होगा। ठीक है, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, केवल 5 ही प्रश्न बनने हैं उस वाले पेपर में। तो ये हो गया हमारा पूरा नायब तहसीलदार का जो मुख्य परीक्षा का पेपर है। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी डिस्कस हो गया हमारा, मुख्य परीक्षा में क्या क्या रहेगा वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और मेंस में जो जीएस का पेपर है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, जीएस वाला पेपर सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि भाषा का जो पेपर है उस पेपर में तो सभी लोग अच्छा खासा नंबर ला जाते हैं। 20 प्रश्न होते हैं, 10 अंकों का एक प्रश्न होता है, और प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 100 शब्दों की होती है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ओनली 100 वर्ड्स में उसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपने लिखना पड़ेगा एग्जामिनर को प्रभावित करने के लिए, तब जाके आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों। इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी रहती है इस नायब तहसीलदार सिलेबस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो जो आएगी वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके लिए कौन सी बुक्स का आप रेफरेंस लें, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे तैयारी करनी है, और कितने घंटे आपने स्टडी वगैरह करनी है, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अब बस सीधे हम बात करते हैं जो इसकी कट ऑफ रही थी। देखिए, मैंने बताया ना आपको 450 मार्क्स का टोटल पेपर रहा, 200 का भाषा का लिखित पेपर मेंस का, 200 का जीएस का लिखित पेपर, 450 नंबर का इंटरव्यू। तो लास्ट टाइम जो हमारी कट ऑफ रही थी, ये कट ऑफ जो होता है अंतिम नंबर होते हैं, ध्यान रखेंगे, टॉपर के नंबर नहीं है ये, टॉपर के हो सकता है इसमें 300 से ऊपर नंबर रहे होंगे। और जो हमारे लास्ट टाइम लोअर पीसीएस टॉपर थी वो शायद बहुत अच्छे नंबर थे उनके, 300-350 नंबर के आसपास थे उनके। ठीक है, उन्होंने पीसीएस में भी तीसरी रैंक हासिल की थी। वो उनका नाम कुमकुम जोशी है। ठीक है, तो कुमकुम जोशी वर्तमान में एसडीएम के पद पे कार्यरत हैं वो, और उत्तराखंड पीसीएस 2016 में उनकी शायद दूसरी या तीसरी रैंक थी। ठीक है, तो वही टॉपर थी लोअर पीसीएस की भी, तो उनके नंबर नहीं होंगे यहाँ पे, वो तो टॉपर है। कट ऑफ जो होता है वो लास्ट मार्क्स होते हैं जहाँ पर किसी भी अभ्यर्थी का संबंधित कैटेगरी में चयन हुआ रहता है। जैसे जनरल है तो जनरल की जो कट ऑफ है 277 गई 450 से, यानी कि ये अंतिम अभ्यर्थी था जो जनरल कट ऑफ, जनरल लिस्ट में सेलेक्ट हुआ इतने नंबर से। बाकी इससे ऊपर वाले होंगे सभी, 280, 290, 300 ऐसे होंगे। ठीक है, लास्ट जो अभ्यर्थी 450 में से 277 लाए जनरल वाला वो सेलेक्ट हुआ, इसके बाद 276 वाला बाहर हो गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप समझ गए होंगे ना कट ऑफ क्या होती है। तो नायब तहसीलदार की जो कट ऑफ रही, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली जो पोस्ट है वो एनटी की है। इसमें ज़्यादातर लोग इसी को चूज करना चाहते हैं हायर रैंक लाकर। तो नायब तहसीलदार की जनरल में गई थी 277 कट ऑफ, ओबीसी में गई थी 259, एससी की गई थी 250 और एसटी की गई थी 255। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ति निरीक्षक खाद्य विभाग में होता है ये। इसमें सामान्य की गई थी 259, ओबीसी की गई थी 248, एससी की गई थी 239 और एसटी की गई थी 241। इसके बाद देखिए टैक्स ऑफिसर जिला पंचायती राज विभाग, इसमें गई थी जनरल की 265, ओबीसी की गई थी 258 और एससी की 249। और वहीं बात करते हैं इसमें अगली पोस्ट है परिवहन कर अधिकारी, यानी कि ट्रांसपोर्ट टैक्स ऑफिसर, और इसमें जनरल की गई थी 268, ओबीसी की गई थी 256, एससी की गई थी 249 और एसटी की गई थी 238। तो ये आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई है जनरल में वो आप देख सकते हैं नायब तहसीलदार की पोस्ट में ही गई है 277, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोस्ट यही है इस लोअर पीसीएस एग्जाम की। ठीक है, तो इसी के आधार पर आपने तैयारी करनी है, और इसमें जितनी आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जितने भी टॉपिक होते हैं पूर्व के प्रश्न पत्र लीजिए आप, और साथ ही जो अदर स्टेट का लोअर पीसीएस एग्जाम होता है वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव सेशन में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर में किस तरह के क्वेश्चनों पे ज़्यादा आयोग का पलड़ा भारी है वो देखिए आप। जैसे कि करंट का कौन सा मुद्दे पे क्वेश्चन बन रहे हैं, हिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चन बनाता है, सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान तकनीकी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उन पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस। जैसे अभी कोविड-19 वाला दौर चला दोस्तों, तो अभी उत्तराखंड के जो मेंस एग्जाम आएंगे लोअर पीसीएस या पीसीएस का, तो वहाँ पर आपका समसामयिकी में कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आप जब समझ जाएंगे तो उस दिन आप आधे तो बन गए हैं लोअर पीसीएस ऑफिसर या पीसीएस ऑफिसर। तो इस पर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर काफ़ी बोरिंग हो जाता है वीडियो। ठीक है, सो गाइस, और इसके अलावा कोई आपके यहाँ पे
कोई भी आपकी क्वेरी हो, डाउट हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मिलेंगे आपको जल्दी किसी अन्य टॉपिक में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।